ठीक है, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल मैथ के गुरुजी। आज हमारी प्रश्नावली 1B की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने रूल लिखवाए थे और पहला क्वेश्चन भी करवाया था, और आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। और एक ये रूल छूट गया था, एकल समुच्चय, जो पिछले वर्ष शायद नहीं था, इस वर्ष इसमें जोड़ा है तो हमने स्किप कर दिया था। अब आया हुआ है तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, है कुछ नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल सा रूल है। एकल समूह यानी ऐसा समूह, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव क्या हो, एक अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उसके एकल समुच्चय कहते हैं दोस्तों। देखिए, एक समुच्चय का मतलब क्या है। एग्जांपल ले लूं मैं, यदि कि मैं लिख दूं यहाँ पर ये 0, तो दोस्तों ये क्या है, एक अवयव है ना। यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक अवयव यानी एक एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो ये क्या है, एकल समुच्चय। मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2, तो बताइए एकल समुच्चय है क्या, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। शर्त होनी चाहिए एकल, नाम से ही एक आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि एकल समुच्चय है। तो जब नाम से ही पता चल रहा है तो एकल, तो ये एकल समुच्चय आपका नहीं है। और यहाँ पर ले लूं क्या मैं, क्या ये एकल समुच्चय है, क्या ये एकल समुच्चय है? कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। वैसे तो एकल बॉक्स नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है, ये रिक्त समुच्चय है, तो ये भी नहीं है। तो ये भी कह दूं मैं 4, ये एकल समुच्चय है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक समुच्चय आ गया, एकल समुच्चय आ गया। और एग्जांपल ले लूं यदि मैं, कि आ गया यहाँ पर 1 एकल समुच्चय है, यहाँ पर आ गया क्या 10 एकल समुच्चय है। क्या है, 10 एकल समुच्चय। दोस्तों यहाँ पर 1 0 नहीं है, क्योंकि कॉमा नहीं लगा है दोस्तों। देखो यहाँ पर कॉमा लगा है, तो ये क्या है, एकल समुच्चय। और ले लूं मैं क्या, तो ये एकल समुच्चय है दोस्तों। ये सारे एकल समुच्चय हैं, क्यों, क्योंकि एक डिजिट या नंबर लिखा होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एकल समुच्चय दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी स्क्रीन के सामने ये है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एकल निम्नलिखित में से जो दिया गया है उसको आपको एकल समुच्चय साथ छांटना है। तो बताइए एकल समुच्चय हम क्या कर देते हैं, दोस्तों ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें। अब इनको आपको देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कह रहा है आपको कि आप बताइए कि ये क्या है, एकल समुच्चय में से कौन कौन से दोस्तों। तो देखिए ये आपका एकल एक लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। तो इसके आगे लिख देंगे क्या, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय लिख देंगे, एकल समुच्चय लिख देंगे दोस्तों। बी नंबर पे चलते हैं, तो बी नंबर का दोस्तों हल करते हैं। तो बी नंबर का हल करते हैं, तो देखिए क्या है, x एक सम अभाज्य संख्या है। x जो है वो सम अभाज्य संख्या। तो दोस्तों सम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो 2 हो जाएगी, और दोस्तों क्या हो जाएंगी, सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 सम होती है क्या, 3 सम नहीं होती, 3 सम नहीं होती। तो सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 4 अभाज्य होती है। 4 अभाज्य होती है क्या, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ कितना आएगा, 2 ही आएगा। और जब 2 आएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकल सेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी हमारा एकल सेट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों सी नंबर पर। अब यहाँ पर लिखा है ये क्या, ब्रैकेट में फाई। फाई का मतलब होता है दोस्तों रिक्त समुच्चय। जब इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लिख देंगे दोस्तों यह एकल समुच्चय नहीं, यह एकल समुच्चय नहीं, एकल समुच्चय नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब चलते दोस्तों डी नंबर पर। तो देखिए डी नंबर पे क्या कह रहा है कि जो x है वो छोटा है किससे, 9 से। यानी मैं कह दूं इसको हल करूं कि x जो है वो छोटा है 9 से, तो 9 से छोटा कौन हो जाएगा, 8। लेकिन दूसरी कंडीशन कहता है जो x है वो बड़ा है किससे, 7 से। तो भैया x जो है बड़ा है किससे, 7 से, तो बेटे क्या बचा, 8 ही बचा। तो यहाँ पर 8 क्या है, 1 है, 1 ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, मेरा एकल समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये एकल समुच्चय है क्या, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 अवयव है। इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव है। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः यह एकल समुच्चय नहीं, एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं। अब चलते दोस्तों इस पर,
देखो इस तरह का क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 से आगे न जाए दोस्तों। तो इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जो 16 से छोटा होगा तो पहला आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 रखता हूं तो 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 9, जो 16 से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 भी आ जाएगा। सॉरी 2 रखा ना, 2 रखा और 3 रखा। अब दोस्तों इसमें आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट आ गए हैं। तो जब 2 एलिमेंट आ जाते हैं तो क्या ही एकल समुच्चय नहीं है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय दोस्तों। तो इसमें पूछे हैं परिमित और अपरिमित। क्या पूछे हैं, परिमित और अपरिमित। तो जो वर्ष के महीने होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, डैश 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 कहां तक दोस्तों, दिसंबर तक। यानी ये फिक्स हो गए। ये क्या हो गया दोस्तों, ये फिक्स हो गए। तो यहाँ लिख देंगे अतः ये क्या है, अतः ये परिमित है। अतः ये क्या है, परिमित सेट है, परिमित सेट है। हिंदी में आप लिख लीजिए समुच्चय है। देखिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक दोस्तों। तो यहाँ पर 100 से बड़े का मतलब हो जाएगा कि 100 से बड़े यानी 101, धन पूर्णांक 102, 103 दोस्तों। इसी तरह चलते चले जाएंगे कहां तक, इनफिनाइट तक। अब दोस्तों जब अनंत तक की बात आ जाती है तो क्या होता है, वो अपरिमेय हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अतः यह अपरिमित है। क्या ये अपरिमित है, अपरिमित है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो दोस्तों 99 से छोटे दोस्तों, तो 99 से छोटे यानी 99 तक ही जाना है। तो 99 से छोटे क्या कह रहा है दोस्तों, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक दोस्तों। तो अभाज्य क्या होती है, 2 होती है दोस्तों, 3 होती है दोस्तों, 5 होती है दोस्तों, 7 होती है दोस्तों, 11 होती है। और दोस्तों इसी तरह डैश 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 चले जाएंगे दोस्तों, कहां तक, 97 तक। वेरी गुड, कहां तक चले जाएंगे, 97 तक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, इसकी लिमिट हो गई, सीमा हो गया, फिक्स हो गया। तो दोस्तों आता जब जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यह परिमित है। क्या है दोस्तों, परिमित है। बस दोस्तों इतने ही आंसर लिखने हैं, इनको सॉल्व नहीं करना दोस्तों। आपसे परिमित अपरिमित पूछे डायरेक्ट इनका ये इतना कर देना और इसी के नीचे आप चाहे लिख दें चाहे साइड में लिख दें, वही हमारे आंसर हो जाते हैं दोस्तों। अगला चलते हैं क्या, फोर्थ नंबर। जो फोर्थ में है दोस्तों कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 10th क्लासों में पढ़ा होगा। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं दोस्तों, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए ये बुक है, इस बुक में क्वेश्चन है, यही बुक के मैं आपको उसमें स्क्रीन पर दिखाता हूं, जो आपके स्क्रीन पर भी दिखेंगे। तो कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर दोस्तों। तो एक बात बताते हैं, जब भी आपसे एक्स अक्ष पूछे तो वाई वाई लाइन देखना, और जब वाई अक्ष पूछे तो एक्स अक्ष वाई लाइन देखना दोस्तों। तो कह रहा है कि इसमें समांतर रेखा है, तो एक्स अक्ष पूछे दोस्तों तो वाई वाली देखेंगे। तो इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कितनी खींची जा सकती है दोस्तों, अनंत खींची जा सकती है। जितनी आपकी क्षमता हो उतनी लाइन खींच दो। तो यहाँ लिख देंगे अतः ये क्या है, अतः ये अपरिमित, इनफिनाइट। अतः ये क्या है, अपरिमित है। बात समझ में आई दोस्तों। यदि आप नोट डाल करके भी लिख लीजिए, एक्स अक्ष पूछे तो वाई पे करना, तो वाई अक्ष पर देखना है, वाई अक्ष पर लाइन खींचनी है, लाइन खींचनी है। और वाई अक्ष पूछे तो दोस्तों ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक है दोस्तों। वाई अक्ष पूछे तो एक्स अक्ष पर आप क्या कर देंगे, लाइन खींचेंगे, एक्स अक्ष पर लाइन खींचना है।
तो दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। जो अगला पार्ट है वो पांचवा पार्ट है दोस्तों। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बनाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों कितने अक्षर होते हैं, कितने होते हैं भाई, 26। तो फिक्स है कि नहीं फिक्स है, फिक्स है ना। तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला की क्या बनाने हैं दोस्तों आपको, तो ए बी सी डी डैश 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 दोस्तों कहां तक, जेड तक। तो बताइए जेड क्या हो गया, फिक्स हो गया दोस्तों। जब फिक्स हो जाता है तो क्या हो जाता है आंसर इसका, आता है यह है परिमित है दोस्तों। क्या है ये, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है दोस्तों। अगले पार्ट पर चलते हैं। जो इसका अगला पार्ट है वो क्या है, छठा है। अगला पार्ट क्या है, छठा पार्ट है दोस्तों। तो छठे पार्ट में कह रहा है उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज यानी 5 के गुणा में, यानी 5 के पहाड़े में आए। अब 5 के पहाड़े दोस्तों 50 तक नहीं ले जाना, क्योंकि 5 का पहाड़ा 50 तक नहीं होता। 50 तक तो आपको लर्न किया जा सकता है, 5 का पहाड़ा तो इनफिनाइट तक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है 5 का गुणज दोस्तों। तो देखिए 5 का गुणज क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेट 5 हो जाएगा, 5 का नाम 5 दोस्तों। यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तों। 5 के गुणज में डैश 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 कहां तक चलता जाएगा दोस्तों, इनफिनाइट तक इसको हम चलते ले जाएंगे। जब इनफिनाइट तक की बात हो, जब ये चलता रहे, कंटीन्यूअस हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, इनफिनाइट यानी क्या हो जाता है, अपरिमित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिमित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिमित समुच्चय सेट है, अपरिमित सेट। कोई दिक्कत, समझ आई बात। गुणज की बात करें तो उस नंबर का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। भाग का कहे तो उस नंबर में भाग जाना चाहिए, ठीक है। अगला जो इसका पार्ट है वो क्या कहता है, उन पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बताना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है दोस्तों। इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। अब दोस्तों ये बताइए मुझे, पृथ्वी पर जो रहने वाले जानवर हैं वो आप क्या काउंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस देखें तो स्पीशीज के अनुसार उनको काउंट कर सकते हैं। तो यानी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि अर्थ पर कितने एनिमल्स हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर दिए क्या, रहने वाले जानवरों का समुच्चय। लेकिन स्पीशीज के अकॉर्डिंग आप उनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उनकी जाति क्या है, कि ये भैंस है, ये गाय है, ये बैल है। तो यहाँ पर दोनों सही हो सकते हैं, परिमित और अपरिमित दोनों। तो यहाँ पर जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या दोस्तों फिक्स भी होती है और अनफिक्स भी होती है। मैं दोनों लिखूंगा यहाँ पर अतः परिमित भी है, परिमित भी है। अभी बता दूंगा कंफर्म कौन सा है, परिमित भी है और अपरिमित भी है, और अपरिमित भी है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगाना है, सर हम कौन से पेपर में लिखेंगे, कौन से किस में लगाएंगे। तो दोस्तों आप परिमित पर ही टिक करेंगे। आप किस में करेंगे, परिमित पर भी ही लगाएंगे आप। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार ये परिमित और अपरिमित दोनों है, लेकिन वो स्पीशीज के अनुसार पूछेगा तो आपको हमेशा क्या लिखना है, परिमित लिखना है। क्या लिखना है, पर दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो है हमारा आठवां है ना, हाँ आठवां। जो आठवां है वो क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने भी दिखेगा। कह रहा है मूल बिंदु 0 0 0 0 को मूल बिंदु ही कहते हैं, से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय बनाइए। क्या बनाइए, मूल बिंदु से होकर जाने वाले। तो दोस्तों ये y अक्ष और ये x अक्ष, ये y अक्ष और दोस्तों ये क्या हो जाएगा x अक्ष। तो मूल बिंदु दोस्तों यहाँ होंगे, मूल बिंदु कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। तो यहाँ से वृत्त बनाना है, तो देखो कितने वृत्त बना सकते हैं दोस्तों, इनफिनाइट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दोस्तों, इनफिनाइट वृत्त बना सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित सेट। क्या है दोस्तों, अपरिमित सेट है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन तीसरा समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा और दिखेगा भी। वो है क्या,
उसमें दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 रिक्त समुच्चय। क्या दिए हैं दोस्तों, रिक्त समुच्चय दिए हैं। तो रिक्त समुच्चय कौन कौन से हैं, देखिए जो पहला आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है क्वेश्चन, उसमें क्या दिए है, कह रहा है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 25 और जो x है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन दोस्तों, लिख ही देता हूं जिससे समझ में आएगा। x स्क्वायर सच दैट x स्क्वायर बराबर 25 और जो x होना चाहिए वो सम संख्या होनी चाहिए। क्या दोस्तों होनी चाहिए, सम संख्या। अब बताइए कि यहां पर हम क्या रखें कि इसका आंसर आ जाए। तो a बराबर यानी x का मान हम सम भी रखें और उसका वर्ग करने पर क्या आ जाए, 25 आ जाए। वही संख्या इस सेट में क्या करनी है, फिल करनी है, यानी भरना है इसमें। तो दोस्तों यदि मैं x का मान सम संख्या 2 ले लेता हूं तो 2 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों, तो बताओ 25 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो यानी 2 भी नहीं ले सकते दोस्तों। अब सम क्या ले लो, 4 ले लो, तो 4 ले लो तो 4 चक्को 16 दोस्तों, ये भी 25 नहीं हुआ। 6 ले लेता हूं दोस्तों, तो 6 6 36, जो 36 क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा हो जाएगा। तो कोई संख्या आई क्या, जब कोई संख्या नहीं आई दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, नल सेट। ये क्या है दोस्तों, नल सेट है कि नहीं आई। अब ये नल सेट का देखिए सिंबल हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहली वीडियो आपको देखना पड़ेगा, लिंक भी दे देंगे इस वीडियो में। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, उसमें पूछ रहा है कि x स्क्वायर, देखिए इसमें भी वही है। अब इसमें x स्क्वायर रखना है और जो x है वो विषम संख्या होनी चाहिए। यानी क्या दिए है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं एक दो क्वेश्चनों को। x स्क्वायर बराबर कितना, 16 और जो x है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर x का मान क्या रखना है, विषम। तो देखिए विषम रख के देखूंगा तो क्या रखूं, 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो दोस्तों 16 आना चाहिए। तो कितना है, 9, जो 16 के बराबर नहीं, 3 नहीं रख सकते दोस्तों। 4 रख के देखते हैं, 4 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 5 रख के देखते हैं दोस्तों, तो 5 क्या हो जाएगा, 25, जो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी क्या है दोस्तों, नल सेट है। ये भी क्या है, नल सेट है दोस्तों। इसमें a भी लिखा हुआ है तो आप a और a भी लिखिए। तो दोस्तों ये भी क्या है, a बराबर, ये भी क्या है, नल सेट है। या इसको आई भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये क्या है, नल सेट है। ये भी क्या है दोस्तों, नल सेट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जो इसका सी पार्ट है वो क्या कह रहा है, कह रहा है 0। बताइए नल सेट है क्या, इसमें तो एलिमेंट लिखा हुआ है ना, इसमें तो एलिमेंट लिखा हुआ है और नल सेट में एलिमेंट नहीं लिखे होने चाहिए। तो क्या है ये, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है दोस्तों, नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का। जो इसका डी पार्ट है वो क्या है, जिसका डी पार्ट कहता है वो कहता है कि x सच दैट x + 7 और बराबर किसके होना चाहिए, 7 के। यानी यहां पर हम क्या पुट कर दें कि हमारा कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो यदि मैं यहाँ पर देखो 1 पुट करता हूँ और 7 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8, जो कि 1 क्या है, गलत है, 1 नहीं आ सकता। 2 रख देंगे 2 रख देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तब भी नहीं आ सकता। तो 0 रख सकते हैं क्या, 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी एक एलिमेंट तो आ गया ना। जब एक एलिमेंट आ जाता है तो क्या होता है, रिक्त समुच्चय। मेरी बात समझे कि नहीं आप। देखिए ये कह रहा है कि x का ऐसी वैल्यू मानिए कि जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए, 0। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 लिया है तो 1 जोड़ने पर 7 8 आ रहा है, जो 1 सही नहीं है। और यदि मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो 0 में कोई भी वैल्यू जोड़ दें तो 0 आते हैं, लेकिन 1 तो हमें अवयव प्राप्त हुआ ना, लेकिन नल सेट में कोई अवयव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये क्या है, अतः रिक्त समुच्चय नहीं, अतः रिक्त समुच्चय नहीं है। कोई दिक्कत। अब जो इसका डी के बाद क्या जाता है, ई पार्ट। अच्छा क्वेश्चन, ई पार्ट अच्छा पॉइंट है। तो कह रहा है x सच दैट x हिंदी वर्णमाला में आ से पहले का अक्षर, आ से पहले का अक्षर दोस्तों। अरे मुझे ये बताओ कि आ ही से शुरुआत होती है तो आ से पहले कौन आ जाएगा, कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा।
तो ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा नल सेट है। क्या है दोस्तों, ये नल सेट। चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब इसका लास्ट पॉइंट दिया गया है एफ। जो एफ गिवन है दोस्तों, अब ये डायरेक्टली मैंने हल किया है इसका। जो एफ गिवन है वो दिए है आपको, यहाँ पर दिए है 5 दोस्तों। यहाँ पर एक एलिमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक एलिमेंट लिखा हुआ है। तो ये क्या है, यह रिक्त समुच्चय नहीं, यह रिक्त समुच्चय नहीं है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गए, पूरे हो गए क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। और दोस्तों जो पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। तो बताइए क्या ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। देखिए दोस्तों 2 से विषम संख्याएं तो कभी कटती ही नहीं है। 3 ले लीजिए, 2 से जाएगी क्या, 5 ले लीजिए, 2 से नहीं कटेगी। 7 ले लीजिए, 2 से नहीं कटेगी दोस्तों। और ये क्या पूछ रहा है, विषम भाज्य संख्याएं पूछ रहा है, भाज्य संख्या दोस्तों। और भाज्य भी हो तो 9 ले लेते दोस्तों, भाज्य संख्या है तो क्या 2 से कटेगी वो दोस्तों, ये संभव ही नहीं है। और जब संभव नहीं है दोस्तों तो लिख देंगे कि यह क्या है, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है दोस्तों। आप दिमाग भी लगा सकते हैं कि 2 से भाज्य किसे कहते हैं, जिसके 2 से 1 से ज्यादा फ्रैक्शन हो जाए। तो मैं ले लेता हूँ क्या, क्या पूछ रहा है, भाज्य संख्या 9 ले लेता हूँ दोस्तों, 9 ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ दोस्तों। बताइए क्या ये 2 से भाग चले जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। तो जब कुछ भी नहीं जाएगा तो बचेगा क्या, 0। तो जब 0 बचेगा तो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, सेकंड पार्ट पर आपकी स्क्रीन के सामने भी दिख रहा होगा। जरा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दोस्तों सम जो ए है वो कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दोस्तों सम भी हो और अभाज्य भी हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो। दोस्तों सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा एक तो, और अभाज्य भी हो जाएगा। और क्या ले सकते दोस्तों, सम भी हो और वो क्या हो, अभाज्य भी हो। तो दोस्तों देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें 2 मिल गया। और जब 2 मिल गया तो लिख दीजिए ना, ये समुच्चय का रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। ये क्या है, नहीं है। 2 मिल गया, आगे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे करने की, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। क्या है, नहीं है। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों। जो इसका थर्ड पार्ट है उस पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट कहता है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। 2 कंडीशन है दोस्तों। जो कह रहा है x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और जो है उसमें से 5 बड़ी है, 5 से बड़ी है, यानी 5 तक बड़ी है। और साथ ही साथ 7 से क्या है दोस्तों, छोटी है। देखिए कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि जो x है वो 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और दूसरी तरफ क्या कहता है, जो x है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन है दोस्तों। अब x की वैल्यू हम क्या रखें कि 5 बड़ा हो जाए और 7 से छोटा हो जाए। 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 5 बड़ा होना चाहिए, 5 बड़ा होना चाहिए और 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलो 7 से छोटा 6 है दोस्तों, लेकिन 5 से क्या है वो
बड़ा है ना, लेकिन शर्त कह रहा 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, ऐसी कोई संख्या ही नहीं दोस्तों, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये नल सेट का उदाहरण हो जाएगा। तो ये लिख देंगे यहाँ पर अतः दोस्तों ये क्या हो जाएगा, नल सेट का उदाहरण है, उदाहरण है, कोई भी संख्या ही नहीं मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? कंडीशन देखो, ये तो सही है कि जो 7 है छोटा होना चाहिए और x बड़ा होना चाहिए, तो हमने 6 ले लिया, लेकिन दूसरी कंडीशन को हम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं 6 के साथ। समझ रहे हो ना? भैया कह रहा है 5 बड़ा होना चाहिए x से, जब x की वैल्यू आपने 6 मानी और 5 बड़ा होना चाहिए, तो इधर तो 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 6 बड़ा है ना, तो कंडीशन क्या है, गलत है। तो इसीलिए क्या है, कोई भी सेट हमें डिटरमाइंड नहीं होंगे, हमें प्राप्त नहीं होंगे, तो इसीलिए क्या है, ये नल सेट का उदाहरण है। अब दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। तो दोस्तों फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है कि y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु है। दोस्तों क्या कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं, दोस्तों समांतर रेखाएं लेनी है, इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया, दोस्तों इसका नाम D दे दिया। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ दोस्तों बिंदु पूछ रहा है। अब मुझे बताओ दोस्तों इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ है, यानी दोस्तों कहां पर काट रही है। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, जहां पर वो काटती है, ये है इसका उभयनिष्ठ। दोस्तों जब ये समांतर रेखाएं काटती नहीं है तो उभयनिष्ठ बताओ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उभयनिष्ठ ही नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो ये क्या है दोस्तों, नल सेट का क्या है, ये उदाहरण है, नल सेट का उदाहरण। दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, नल सेट का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन फिफ्थ समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, और यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, और जिससे मैं और अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़िए और फेयर बनाइए। नमस्कार।